अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाए, कम से कम उनको ठंड में कंबल दे पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। देखो ये चला वो निकला वो शान से, देखो ये चला वो निकला वो शान से। कोई कहानी ऐसी होती है जो फिल्मों में खास तौर पर देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में भी ऐसा होता है। और हम बात कर रहे हैं वो फिल्म की जो अमिताभ बच्चन सड़कों पर निकलते हैं और जो गरीब हैं, गुरबा हैं, खास तौर पर जो सड़क के किनारे सोने वाले हैं, उनके लिए अमिताभ बच्चन एक मसीहा बनकर निकलते हैं। लेकिन ये रियल ज़िंदगी में एक तौर पर तेजस्वी यादव भी हैं, मसीहा बनकर निकलते हैं सड़कों पर बिना बताए, किसी को बिना फ़ोन किए और किसी भी अधिकारी को नहीं बताते हैं और सुनसान सड़कों पर कभी अकेले निकल जाते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना अधिकारी को मिलती है, आनन फानन में अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। तेजस्वी यादव सड़कों पर जो रहने वाले लोग हैं, रिक्शा वाले, ठेला वाले और जो फुटपाती दुकानदार हैं, वो सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। लेकिन ये कड़कड़ाती ठंड में जो है खास तौर पर रिक्शा वाले को जो है ठंड लगती है। लेकिन पटना की सड़कों पर जगह जगह पर रैन बसेरा भी बनाया गया है। उन रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निकल पड़ते हैं और जो लोग सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, खास तौर पर जो पुल है उसके नीचे सोते हैं और अपने रिक्शे के बगल में सोते हैं कि कोई उनका रिक्शा ना चुरा ले, ये खास तौर पर देखने को मिलता है पटना की सड़कों पर। लेकिन वहीं जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों के द्वारा जो है रैन बसेरा भी बनाया गया है। लेकिन रैन बसेरा में कई लोग जो है वो सोने के लिए नहीं चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अचानक सड़क पर निकल जाते हैं पटना की सड़कों पर और लोगों के बीच कंबल बांटते हैं। कोई लोग ठंडे से ठिठुरते हुए नजर आते हैं तो तेजस्वी यादव जो है उन्हें कंबल देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पटना की सड़कों पर है और अचानक तेजस्वी यादव निकल पड़ते हैं। जब इस बात की सूचना अधिकारी को मिलती है तो अधिकारी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। ये आपको रियल जिंदगी की कहानी हम दिखा रहे हैं और ये हकीकत है। पटना की सड़कों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री अचानक निकल पड़े और लोगों के बीच कंबल बांटने लगे और रैन बसेरा का उन्होंने जायजा भी लिया और अधिकारियों से पूछताछ भी की। वहां पर रहने, खाने और सोने की भी व्यवस्था रैन बसेरा में की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग रैन बसेरा में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम रिक्शा छोड़कर, अगर ठेला छोड़कर रैन बसेरा में सोने जाएंगे तो चोरी होने का डर है, इसलिए वो रिक्शे के बगल में ही सो जाते हैं। ये तस्वीर जो देखिए रिक्शा के बगल में सोए हुए व्यक्ति नजर आ रहा है, उसे तेजस्वी यादव किस तरीके से कंबल उड़ाकर जो है निकल जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये रियल जिंदगी की कहानी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऐसे ही सुनसान सड़कों पर निकल जाते हैं और जो भी गरीब गुरबा हैं उन्हें कंबल बांटने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ये कड़ाके की ठंड में सबसे ज़्यादा जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्याएं होती है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ज़रा वो बयान सुने। लोग ठंड में बाहर ना सोते, कई बार होता है ठंड के बाहर लोग सोते हैं तो जान चली जाती है, इतना शीतलहर गिरता है, ठंड होता है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाए, कम से कम रात में एक छत दे पाए, उनको ठंड में कंबल दे पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये हम लोगों ने किया। तो यही एक बार हम लोग आकर के देखें कि भाई मुआयना किए हैं। पटना के हमारे नगर आयुक्त हैं निमेश जी, इनके साथ हम लोग आए हैं कि भाई क्या क्या व्यवस्था कराई गई है, थोड़ा हम लोगों को दिखाइए। तो कमी होगी तो दूर किया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि आप देखिएगा अब यहाँ लोग सोए हुए हैं ब्रिज के नीचे, वो रिक्शा वाले हैं, यहाँ आप देखिएगा 5-6 बेड खाली है, लेकिन लोग आते नहीं है क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका रिक्शा कोई लेके ना पहुँच जाए, क्योंकि भाड़े पे हम लोग रिक्शा लेकर के चलाते हैं और उनको चुकाना भी पड़ता है। तो किसी और की प्रॉपर्टी है तो इसलिए वो आना नहीं चाहता। अभी आपके सामने हम लोगों ने पूछा कि भाई आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, यहाँ सो जाइए, सोने की व्यवस्था है। बोला नहीं, हम रिक्शे के पास हैं। तो जैसे जैसे जिसकी जो मर्जी, लेकिन हमको काम हमारा जो है कि भाई व्यवस्था करके रखें।
तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जायजा लिया और कहा कि जो नगर आयुक्त के द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है उसका हमने जायजा लिया है। जो सड़क के किनारे और पुल पुलिया के नीचे जो लोग गरीब लोग हैं, खास तौर पर सोने वाले हैं, उन्हें ठंड की वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए हमने कंबल की व्यवस्था की है और उन्हें कंबल देने का काम भी कर रहे हैं। जो लोग सो रहे हैं उन्हें भी वो डिस्टर्ब नहीं किया और सीधा उड़ाकर कंबल वहां से निकल पड़े तेजस्वी यादव। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में तेजस्वी यादव सुनसान सड़कों पर निकलते हैं, अचानक निकलते हैं बिना किसी को सूचना दिए हुए, और उन गरीबों के बीच उन्होंने कंबल भी वितरण किया और जायजा भी लिया है रैन बसेरा का। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।